28 जनवरी 2024, जी हाँ, ये वो तारीख थी जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में आरजेडी को झटका देकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया था। जी हाँ, ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत हो और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के रूप में उनके कुछ उम्मीदवारों को मदद मिल सकती है और जेडीयू का बिहार में सियासी भविष्य और उभार में यहां पर आ सकता है। लेकिन अब चूंकि लोकसभा के चुनाव का आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार तमाम विपक्षी दल यहां घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में सुस्त नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो के दौरान जो खामोशी उनके चेहरे पर देखने को मिली, उसने कई संकेत दे दिए हैं। जी हां, इस पूरे मामले पर आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, चाचा से हमारी कोई नाराजगी नहीं है और एक बार फिर से बिहार में हम नया परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। सीएम ने कहा है कि आप लोग के साथ जब थे सरकार में आपके साथ तो इधर उधर करते थे, इसीलिए आप लोगों का साथ छोड़ दिया था। हाँ, आप लोग के साथ थे तो इधर उधर बहुत करते थे। देखिए उन पे अब क्या बोले। चाचा तो पहले बोलते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और उनकी तो पार्टी तोड़ रहे थे भाजपा के लोग, उनके विधायकों को तोड़ रहे थे। जैसे मुकेश सहनी जी के विधायक को तोड़ के ले गए। जब वहां से छोड़ करके आए थे तो यही बात न कहेगी थी कि मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं है, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है। और आप लोगों पे तो बोलते थे कि कब्जा हो गया है। अरे आप लोगों पे कब्जा हो गया है बोलते थे ना। तो चाचा जी है, चाचा जी कुछ भी बोल सकते, लेकिन मेरा प्यार स्नेह चाचा के प्रति हमेशा रहेगा। हम हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखेंगे। तेजस्वी जी, पीएम ने कहा है तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे ने नीतीश कुमार को अपने कब्जे में कर लिया है। इस वक्त वह असहज महसूस कर रहे हैं और जल्द ही बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मैं मौजूद हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव का यह बयान? नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट एंगल, लेकिन प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में कुछ और उथल पुथल देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम पूरे माहौल को समझे देखें तो नीतीश कुमार जिस तरह से कुछ समय पहले एक्टिव नजर आ रहे थे, हर जगह पे दिखाई पड़ते थे, पीएम मोदी की रैली में दिखाई देते थे और तमाम जगह पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बीते अगर 6-7 दिन की आप बात करें तो नीतीश कुमार उतने एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पटना रैली हुई उसमें जो पीएम मोदी के साथ नजर आए, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि शायद आपस की जो बहुत ज़्यादा मिठास थी उसमें कड़वाहट कह सकते हैं कि भरती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि जिस रैली में नीतीश पीएम मोदी के साथ नजर आए वहां पर वो बीजेपी का सिंबल लिए हुए दिखाई पड़े और उसके बाद वो नाराज भी रहे। यहां तक कहा गया कि उनके कार्यकर्ता भी नाराज थे कि भाई आपका साथ में गठबंधन है, आप बीजेपी में शामिल थोड़ी हो गए। तो इस तरह की तमाम जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज हैं। और उसके बाद से अगर आप देखें तो जिस तरह से पीएम मोदी का अगले दिन नामांकन है, तमाम जो एनडीए कुनबे के नेता वहां पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आते। कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि जो नीतीश कुमार है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे या एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी का रुख ज़्यादातर बिहार में दिखाई पड़ रहा है। अब हो सकता है अंदर खाने की जो ये प्रॉब्लम है आने वाले दिनों में। अमन सर, रोकना चाहूंगा कि ललन सिंह इसमें बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ललन सिंह और माफ कीजिए नीतीश कुमार के बीच जो है तमाम ये जो सियासी घटनाक्रम है वो कुछ ठीक गुजरते नहीं दिखाई दे रहे। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात की तेजस्वी ने ये बात कही भी है कि भाई शरीर भले ही बीजेपी के पास है हमारे चाचा जी का, लेकिन आत्मा हमारे पास है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी भी एक संभावना तो बनी हुई है। और देखिए, अभी तो चलिए हम कयासबाजी कर रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद जब रिजल्ट सामने होगा, अगर वो रिजल्ट जेडीयू के पक्ष में नहीं आया या यूं कहें कि बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, तो आपस में जो गठबंधन में दरार है वो यहाँ पड़ती हुई नजर आ सकती है और एक बार फिर नीतीश कुमार के दुख के साथ ही आरजेडी बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार चाहे यहाँ रहें या वहाँ रहें, लेकिन
सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर वो रहना चाहते हैं, सीएम बने रहना चाहते हैं और हो सकता है कि एक बार फिर जो खेल है बिहार की राजनीति में वो होता हुआ नजर आए और नीतीश कुमार लौटकर जो है आरजेडी के पास में दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से लौट करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने को यहाँ पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जेडीयू के खेमे से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अक्षय से अगला सवाल रहेगा, अक्षय किस तरीके से देखते हैं सम्राट चौधरी का ये बयान कि जेडीयू अब कहीं ना कहीं सहयोगी दल के रूप में है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बीजेपी का रहेगा, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात है। और देखिए दिनेश, ये जो बयान यहाँ पर सम्राट चौधरी का है ये पहला बयान नहीं है। आप देखिए 28 जनवरी माफ कीजिएगा, जो इस साल की वो तारीख जहन में आती है जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की थी, और न केवल एनडीए गठबंधन में वापसी की थी, बिहार विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में ही तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान या उससे कुछ वक्त पहले तक जब कयास नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के लगाए जा रहे थे, बात कही जा रही थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी और मुख्यमंत्री अब की बार भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। मुझे ध्यान आते हैं यहाँ पर स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, जो लगातार गठबंधन में बीजेपी की तरफ से रहे, लेकिन हर मर्तबा वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ अपनी सहभागीदारी अदा करते चले, यानी कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिला। अब जो बयान यहाँ पर दिया है सम्राट चौधरी ने, वो बयान पहले भी आया है, तो कोई मजबूती मुझे इसमें नजर नहीं आ रही है। ये चीज अलग हो सकती है कि आगे जाकर के बीजेपी तल्ख तेवर दिखा दे, लेकिन सत्ता से अगर यहाँ पर रुखसत होना है बीजेपी को तो तल्ख तेवर दिखाने होंगे। लेकिन वो जानते नीतीश कुमार भी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो तुरंत ही बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आरजेडी के साथ चले जाए। इसलिए यहाँ पर जो बात अब कही जा रही है, शायद उस बात पर आगे ये जो स्टैंड है बीजेपी अपना बदल दे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन बदले या फिर जेडीयू, लेकिन लोकसभा चुनाव का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2024 में देखा जाए तो यहाँ मुश्किल चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जिस तरीके से देश भर में 1 करोड़ रोजगार देने का, किसानों को एमएसपी देने का जो वायदा किया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बन पाते हैं। माही मेरे साथ मौजूद है। माही, किस तरीके से देखती हैं यदि नीतीश कुमार एक बार फिर से यहां बीजेपी के खेमे के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, यदि आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता को भी लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारे हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी इमेज कहीं ना कहीं जनता के मन में उन्होंने खराब कर ली है। वैसे में माना यही जा रहा है कि वो आरजेडी के साथ भले आ जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास अब वो नहीं जीत पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अब राजनीति का अंतिम पड़ाव हो सकता है, चाहे वो आरजेडी के साथ जाए या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाए। अब नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। दिनेश, बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के अस्तित्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2015 के बाद 2024 के आते आते लगातार जेडीयू जो है उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों की। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती यह बन चुकी है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके पार्टी की सेहत को सुधारना है, तो दूसरी तरफ बिहार की सत्ता पर भी लगातार काबिज रहना है, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव प्रमुख यहां पर विपक्षी नेता के तौर पर लगातार सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो या फिर अन्य बीजेपी के नेता हो, उन पर करारा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि बिहार में अब परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दलों को यहां कड़ी पटखनी लगने वाली है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कि नीतीश कुमार वाकई तेजस्वी यादव की ये जो तमाम दावे हैं, ऐसा वाकई कहीं ना कहीं घटित होता हुआ नजर आता है, और क्या नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करते हैं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।